तो भाई दिमाग तो भाई देखो सही में काम नहीं कर रहा है इस समय। अरे अब मेरे को एक दिमाग में ना जो पहला इमीडिएट रिएक्शन आता है मेरा, वो मेरे को ये आता है कि मेरे अभी पॉडकास्ट हम कर रहे थे, मैं और सादिक भाई हम बात भी कर रहे थे इस चीज़ पे कि क्या यूनाइटेड चैम्पियंस लीग में एक इनएविटेबल फॉल्स रन पे चल रही है। यानी कि बस चल रहे हैं और हमको पता है कि हम डिज़र्व नहीं करते और हम कभी भी बाहर हो सकते हैं। ये मैं इसलिए चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि शायद से अगर हम एथलेटिक के अगेंस्ट ना, लाइक ठीक है, हम एथलेटिक की भी तारीफ़ कर देंगे, एथलेटिक की स्ट्रैटेजी की भी तारीफ़ कर देंगे, डिएगो सिमियोनी के तरीके को भी रिस्पेक्ट है, उसके तरीके को, उसके ब्रांड ऑफ फुटबॉल को भी सबको पता है, वो ऐसे ही खेलता है। सबको पता है यार एथलेटिक कितना, मतलब समथिंग लाइक कि स्पेनिश लीग की अगर हम ला लीगा की बात करें तो कोलैप्स हो रहा था, एथलेटिक का सीज़न कोलैप्स हो रहा था। और ना ही हम एथलेटिक अगेंस्ट मैड्रिड में जीत के आए, वहाँ पर भी कन्विंसिंग नहीं लगे, और ना ही हम आज जीते और आज भी कन्विंसिंग नहीं लगे। अब जीतेंगे और कन्विंसिंग, यानी कि रिजल्ट और कन्विंसिंग को मैं दोनों को एक साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सही बताऊँ एक मैच के बाद ऐसा होता है ना कि यार जैसे पूरा ट्राई करा लेकिन आज किस्मत ही साथ नहीं थी, या कम तुम गुस्से में भी कहते हो ना कि यार पूरा ट्राई करा लेकिन भैंचोद एथलेटी ऐसा गंदा फुटबॉल खेलती ना, नहीं। सही बताऊँ तो मैं ये कहूँगा कि आज हमने अपना 100% दिया ही नहीं, या फिर हम कहेंगे हम 100% आज अभी तक दिया ही नहीं है, कभी कभी दिया ही नहीं है। और ये इनएविटेबल था यार। मेरे को लगता है कि अगर हम आगे भी चले जाते ना तो ऐसी बतेरी टीम्स हैं जो एथलेटिक से ज़्यादा गंदा एम्बेरस करती। एथलेटिक ने तो एम्बेरस भी नहीं करा, बस एम्बेरसिंग इसलिए क्योंकि ये यूनाइटेड की टीम ना भाई बहुत बड़ी ड्रीम से गए थे कि इस यूनाइटेड की टीम वो टीम है जो कि फाइनली पहले ओले गुनर सोशर के अंडर भाई बिल्कुल ही सर एलेक्स फर्गसन वाली सिचुएशन हो जाएगी, भाई अब तो अच्छे दिन आ गए हैं। ये समझ में नहीं आता। लेकिन यार डेफिनेटली एपिसोड भाई पूरा अनस्क्रिप्टेड होगा, बट डू मेक श्योर यार हम 20,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इट्स अ बिग बिग माइलस्टोन जो कि मैं हमेशा से पूरा करना चाहता था कि भाई इतनी बड़ी फैमिली अपनी हो, और फाइनली भाई डू मेक श्योर यार आप कंट्रीब्यूट करो यार जल्दी से फटाफट से। पता है यार मतलब समझ में ही नहीं आ रहा भाई कहाँ से स्टार्ट करें। भाई रोनाल्डो को मौके ही नहीं मिले आज। आज क्रॉसिंग अच्छी नहीं थी, ब्रूनो आज पता नहीं क्या कर रहा था। उसके बाद मैगवायर पे तो यार जितनी बात की जाए ना उतनी कम है। अब लाइक टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट ना, मतलब आप खुद सोचो, एक ऐसा बंदा जो कि पूरे सीजन क्रिटिसिज्म के अंडर रहा है, एक ऐसा बंदा जो कि कैप्टन है, बट स्टिल वो दिखा रहा है कि उसके पास इलीट मेंटालिटी है, वो हग रहा है भाई लिटरली आज के मैच में। आप भूल जाओ, मैं कह रहा हूँ भूल जाओ इसकी सारी हिस्ट्री, सिर्फ आज के मैच की मैं बात करूँ ना, ही वॉज अ लाइबिलिटी। ये पूरे गेम में लाइबिलिटी था, बोझ था ये, बोझ। हिज पोजिशनिंग, हिज डिसीजन मेकिंग। और एक चीज़ जो मैं बस एक डिफेंस में कह सकता हूँ ना मैगवायर की, एक चीज़ वो बस ये है कि डिफेंडिंग ना यार सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होता, ये कलेक्टिव एफर्ट भी होता है। जब हैरी मैगवायर मिडफील्ड में जा रहा है ना, डिफेंसिव लाइन छोड़ के प्रेस करने के लिए जा रहा है, बॉल लेके जा रहा है, तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए कि वरान की बात करें, उधर डायलॉग की बात करें, लूक शॉ की बात करें, या फिर एलेक्स टेस्ट की बात करें, ये तीनों ना कॉम्पैक्ट हो। कहाँ है, कुछ भी नहीं है भाई। पहले गोल की हम बात करें ना, गोल जिस तरीके से कहा ना उसने तो सदमा दिया ही दिया, लेकिन और जो चीज़ शॉकिंग लगी ना वो ये चीज़ थी जिस तरीके से हमने गोल खा लिया ना, मेरे को सही में ऐसा लग रहा था कि ऐसे गोल तो हम और खा लेंगे। अगर एथलेटी सही में गोल करने के इंटेंट से आ जाती ना, फिर तो उन्होंने, खैर वो तो छोड़ ही दो कि उन्होंने जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिलाया है सेकंड हाफ में, लेकिन अगर वो गोल मारने के स्कोर के इंटेंट दिखाती ना वो सेकंड हाफ में भी, तो ऐसे एक आधा गोल और खा लेते। मतलब आप खुद सोचो कि मैगवायर और वरान का पेयर है, एक सेंटर बैक गायब है, डायलॉट यहाँ पे सेंटर बैक की पोजीशन पे खड़ा होकर यहाँ पर पिन कर रहा है एक फॉरवर्ड को, और पूरा राइट फ्लैंक खाली है, पूरा राइट फ्लैंक खाली है। खुद सोचो कि रैनन लोडी लेफ्ट विंग बैक से आके बिल्कुल आके हेडर मार के चला गया। इट्स मतलब रांगनिक ना, पता है मेरे को सही बताऊँ, अब रांगनिक की मैं बात करूँ ना, तो मेरे को ना कई बार कोई अगर अगर सही में मेरे को कोई ये कहते ना कि शायद से हम थोड़ा सा मैच ना हम लाइनअप के साथ ही हार गए, तो मैं डिसएग्री तो नहीं करूँगा। मैंने देखो इस चीज़ को पॉडकास्ट पे भी कहा था, लाइव पे भी कहा था कि मैक फ्रेड को खिलाने के पीछे जो उसकी मेंटालिटी रही होगी ना, उसके ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेरे में तीर मार रहा है या फिर बिल्कुल ही चूतिया वाली हरकत कर रहा है उसके अपने प्रोस, लेकिन बहुत कम है, कॉन्स बहुत बहुत ज़्यादा है। मातिच नहीं खिलाया, मेरे को अब भी याद है मातिच पोगबा,
दोनों के आने के बाद हमारे पास एक्चुअली में होल्ड था, बट उस होल्ड का क्या करें जब तब तक तो एथलेटिको ने अपना ब्रांड ऑफ फुटबॉल ही पूरा बदल दिया। कोई प्रेसिंग नहीं है, कोई अटैक का इंटेंट नहीं है, फिर भी वो अटैक कर रहे थे। तुम सोच रहे हो हम कितने चूतिया होंगे डिफेंस में कि वो अटैक के इंटेंट के बिना भी वो अटैक कर रहे थे। उसके बाद कुछ ऐसे सब्सटीट्यूशंस, यहां पर आप देखो कि मैग्वायर को हटा दिया और माता को ले आया। मतलब आप ठीक है, मतलब माता को आप देखो कि हालांकि ये माता वाला प्लेयर इस प्रोफाइल का प्लेयर है, इट इट वुड एक्चुअली मेक सेंस। बट सेंस पता क्या नहीं बनाता, सेंस वो नहीं बनाता जो सिर्फ 100 सवा 100 मिनट खेला है पूरे सीजन में, वो भी आपके लीग कप में। उसको आप चैंपियंस लीग के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिया है जब हमको कहीं लिटरली सिर्फ 10-15 मिनट में एक गोल चाहिए लास्ट के में, आप उसको तब इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अरे क्या मेंटालिटी होगी उसकी भाई। इससे बढ़िया तो जैसे लिंगार्ड ही ले लेता। सैंचो बेकार खेला। रैशफोर्ड तो अब गाली दे दे के भी थक गया मैं, क्योंकि रैशफोर्ड को राइट विंग पे खिला के फिर ये कहना कि भाई वो तो चूतिया खेल रहा है, तो वो तो फिर हम भी चूतिया ही हैं। वो तो पिछले 3 महीने से खेल रहा है उस पोजीशन पे। जब सैंचो राइट विंग पे अच्छा खेलता है डॉर्टमुंड में, उसका लिंक था भाई पिछले 2 साल से उसके पीछे पड़े होते हैं, फाइनली आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लेफ्ट विंग पे बेकार खेल रहा था, जो कि वो आज खेल रहा था, लेकिन बाकी टाइम वो अच्छा खेल रहा था। बट रैशफोर्ड का अगर एक आधी चीज़ है जो कि अच्छी है, तो यार उसको लेफ्ट विंग पे यूज़ कर लेते हैं ना। आज वो भी नहीं हुआ, आज वो भी नहीं हुआ। रोनाल्डो के लिए कोई क्रिएटिविटी थी, रोनाल्डो इतना मूड में लग रहा था ना, बड़े भैया सही में इतना मूड में लग रहे थे ना फर्स्ट हाफ में कि भाई यूनाइटेड ने ब्राइट स्टार्ट किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा था ना, एथलेटिक वैसे वैसे ब्रांड ऑफ फुटबॉल को कभी बदल रही थी, लेकिन इंटेंट दिख रहा था। गोल ऐसे ही नहीं आया यार, उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं मतलब एथलेटिक के फुटबॉल को गाली दूं कि नहीं भाई उनको फुटबॉल नहीं खेलना आता, या सही में ब्लेम अपने गिरेबान में झांक के देखे कि हम उस ब्रांड ऑफ फुटबॉल को तोड़ ही नहीं पाए। क्या हमें पता नहीं था कि एथलेटिक ऐसा गेम खेलती है? हमें पता था, लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाए। आप सोचो रांगनिक के डेस्परेशन, जो इमरजेंसी वाला बटन होता है ना, बटन दबाने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। कवानी, रोनाल्डो सब बॉक्स में थे, हम तब भी कुछ भी, कोई डिलीवरी नहीं डाल पाए, कोई डिलीवरी नहीं डाल पाए। बहुत मेहनत लगेगी यार बहुत मेहनत लगेगी स्क्वाड को ठीक करने में। बहुत होप्स है, और मैं आगे बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगेगी। पता है मेरे को, सही बताऊँ ऐसा नहीं है, मतलब मैं जब ये कह रहा हूँ कि भाई हमसे ज़्यादा एम्बेरस हो सकते थे, किसी भी और टीम से खोल देती भाई, या कोई और टीम तो कोई और खोल ही देती, बायर्न लिवरपूल जैसी, या कोई अच्छी टीम हाथ में आ जाती। एथलेटी से तो बढ़िया ही टीम थी सारी। एथलेटी बस फुटबॉल खेलना बोल दिया, वो उनकी दैट वाज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी। लेकिन चुपता है यार जब यूरोपियन फुटबॉल से बाहर होते हैं ना, जब ऐसे कंपटीशन चैंपियन लीग से बाहर होते हैं ना, चुपता है। और अब पता है सही बताऊँ ना, दिल में से एक आवाज़ तो ये भी है कि बहनचोद यूनाइटेड के प्लेयर्स को भी चुपना चाहिए भाई। मैं वहाँ एक की नहीं, मैं वहाँ ऐसे 6-7 प्लेयर है जिनको निकालना पड़ेगा। रोनाल्डो इज नॉट द प्रॉब्लम, क्लियर कट। कुछ सही बताऊँ ना, एक कुछ हद तक तो ऐसा लगता है कि साला मैनेजर भी इज नॉट द प्रॉब्लम। ऐसा अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि टेन हैग आके कोई इसको लीग टाइटल विनिंग टीम नहीं बना देगा। 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो कि बाहर जाने चाहिए भाई, चाहिए बाहर जाने। बट एट द सेम टाइम हमको स्क्वाड ओवरऑल भी करना है, 5-6 प्लेयर्स को बाहर लाके नए प्लेयर्स भी लाने हैं। हम चैंपियन लीग से बाहर भी हो गए, हम टॉप 4 में भी अंडर रेटेड है। अब तो यूरोपा लीग खेलने वाले नेक्स्ट सीजन, तो अट्रैक्शन पावर खत्म हो गई। मिजरेबल। हमारा कैप्टन ऐसा हग्गा खेल रहा था भाई, लाइक समझ में ही नहीं आ रहा यार, मतलब मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं सही कह रहा हूँ ना कि मेरे को कोई कहेगा ना कि लाइनअप देख के अगर हम ये मैच काफ़ी हद तक हार गए थे, आई वुड नॉट डिसएग्री विद इट। हाँ मैं ये कहूँगा कंप्लीटली मैं एग्री नहीं कर सकता कि हाँ लाइनअप तो बहुत चूतिया थी, सारा प्ले हम लाइनअप पे डालेंगे, ऐसा भी नहीं है। बट मातिच का स्टार्टिंग लाइनअप पे ना होना ना, इट वॉज अ बिग बिग एल, बिग बिग एल। हम 4-2-4 में आ गए, फिर हम 3-1 पता नहीं किस किस फॉर्मेशन में खेल रहे थे। कोई मिडफील्ड में प्रेस तो हमेशा से होता ही नहीं है, प्रेस तो देखो कभी भी नहीं हुआ, और आज भी नहीं था प्रेस, कुछ है ही नहीं प्रेस। मैगवायर लगा पड़ा है अपनी बकचोदी काट रहा है, वो प्रेस भी ठीक से नहीं कर पा रहा, वो बॉल लेके बॉल कैरियर भी नहीं बन पा रहा। हम मतलब यार इससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ और क्या होगी जब मैं ये कह रहा हूँ कि एथलेटिक बिना इंटेंट के भी हमें अच्छा खोल रही थी काउंटर पे। इट्स जस्ट
मैं कहूँगा कि रांगनिक ने ना टैक्टिकली तो फेल हुआ है, रांगनिक हुआ है भाई, ये मानना पड़ेगा। बट आज ना प्लेयर्स ने भी डिसअपॉइंट किया है, सारे ही प्लेयर्स ने डिसअपॉइंट किया है। डेविड दया की मैं बात करूँ, बचाया है उसने, रोनी को मौका ही नहीं मिला, रोनाल्डो को। ही वॉज लुकिंग शार्प, कॉन्फिडेंस बढ़िया था, मौका ही नहीं मिला। फ्रेड अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसके अलावा मैं किसी भी प्लेयर की बात करूँ भाई, सब ने डिसअपॉइंट किया है, बहुत हद तक, बहुत हद तक डिसअपॉइंट किया है। प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और मैं सही बताऊँ, मैगवायर को तो यार बाहर ही रखो, सीरियसली। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को इससे चिड़े वगैरह है, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ उसको कंपटीशन जब तक उसके दिमाग में नहीं डालोगे ना कि भाई तेरी पोजीशन पे कंपटीशन है, वो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। ही फकिंग 80 मिलियन यूरोस प्लेयर, कैप्टन है वो हमारा, आई थिंक इंग्लैंड में वाइस कैप्टन है वो। और उसकी ये मेंटालिटी है, उसका ये प्ले स्टाइल, मेंटालिटी तो मारो गोली भाई, उसका ये प्ले स्टाइल है। ही नीड्स टू बी ड्रॉप्ड। और सीजन ओवर है भाई, मैं बता रहा हूँ सीजन ओवर है, इट्स ओवर नाउ। अब कुछ भी करते रहे, रोए धोए कुछ भी करें, बट इट इज ओवर।